नमस्कार साथियों, कुछ बात करें यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं हीरेंद्र कुमार अग्निहोत्री और आज मैं आपके साथ चर्चा करूंगा औरत शब्द के अर्थ के बारे में। मेरे पास एक उर्दू हिंदी शब्दकोश है। इसके संकलन करता है मोहम्मद मुस्तफ़ा खां मद्दाह और ये जो शब्दकोश है इसका प्रकाशन किया है उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान लखनऊ ने। इसमें मैंने औरत शब्द का जो अर्थ देखा तो उसमें लिखा हुआ है कि नारी, स्त्री, महिला और मनुष्य या स्त्री के गुप्तांग। तो ये जो नारी, स्त्री और महिला है ये तो प्योर शुद्ध रूप से हिंदी के शब्द हैं, लेकिन जो ये अर्थ लिखा हुआ है मनुष्य या स्त्री के गुप्तांग, इस पर मेरी नज़र ठहर गई और मैंने सोचा कि इस पर कुछ जानकारी और हासिल की जाए। तो मैंने नेट पर इसे सर्च किया। तो नेट पर जो सर्च किया उस पर पता चला कि जो औरत शब्द है ये अरबी का शब्द है और अरबी में इसका जो अर्थ होता है वो होता है स्त्री के गुप्तांग। अब जैसा कि आप जानते हैं कि उर्दू कोई स्वतंत्र भाषा नहीं है, इसमें अरबी और फारसी के शब्दों की बहुतायत है। तो ये जो औरत शब्द है जो अरबी का है, जिसका अर्थ जो होता है वो स्त्री के गुप्तांग होता है, उसे सीधे सीधे उर्दू में स्वीकार किया गया है। अब ये बात देखिए कि औरत शब्द के अर्थ स्त्री, नारी, महिला जो ये शब्द हैं ये हिंदी के शब्द हैं और इनसे हम हिंदी में स्त्री को संबोधित करते हैं। लेकिन जो अगला अर्थ है जो अरबी में अर्थ है जो मैंने नेट पर देखा उसमें लिखा है स्त्री के गुप्तांग, यानी कि जो औरत शब्द का जो उत्पत्ति हुई है वो, और अरबी में कह सकते हैं कि औरत की जो पहचान है, जिससे औरत को पहचाना जाता है वो उसके गुप्तांग से पहचाना जाता है। ये औरत शब्द तो यही अर्थ को ध्वनित करता है। तो मेरा मतलब कहने का यह है कि ये किस तरीके की भाषा है या इस भाषा में स्त्री का ये किस तरीके का सम्मान है। उस स्त्री को एक मनुष्य के रूप में ना पहचान दे करके वो उसके गुप्तांग से उसे पहचाना जाता है। ऐसी भाषा को क्या आप सम्मानजनक स्थान देंगे या इस शब्द को क्या सम्मानजनक स्थान देंगे? अगर किसी महिला के लिए, किसी स्त्री के लिए, किसी नारी के लिए इस शब्द का प्रयोग करें तो क्या वो इस स्त्री का, उस नारी का सम्मान होगा? अपनी माताओं को, अपनी बहनों को, अपनी बेटियों को या और भी किसी स्त्री को अगर हम औरत शब्द से प्रयोग करें इसका अर्थ जान लेने के बाद भी, तो ये क्या उनका सबका सम्मान होगा? हमारी जो भाषा है उसे चाहे तो संस्कृत कहें या हिंदी कहें, संस्कृत से ही सारी भाषाएं, हमारी क्षेत्रीय भाषाएं और सारी भाषाएं निकली हैं। इन भाषाओं के साहित्य में स्त्रियों को तो विशेष दर्जा दिया गया है, उन्हें पूजनीय कहा गया है। उनके बारे में कहा गया है कि जिस घर में स्त्री सुखी नहीं है वो घर कभी सुखी नहीं रह सकता। यत्र नार्यास्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यानी जिस घर में स्त्री, नारी की यत्र नार्यास्तु पूजा नहीं होती या पूजा होती है उस घर में देवता निवास करते हैं। यत्र नार्यास्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहां पर नारी के बारे में इस तरीके की परिभाषाएं दी गई हों उस देश में अगर हम नारी को महिला, स्त्री या नारी से संबोधन ना करके औरत शब्द से संबोधन करें तो ये हमारे लिए बहुत ही अपमानजनक बात है। साथियों, हमें इस बात पर गर्व करना चाहिए कि हम संस्कृत जैसी या उससे निकली अन्य क्षेत्रीय भाषाओं जैसी भाषाओं के वाहक हैं। इतनी सभ्य और सुसंस्कृत, संस्कारवान भाषा और उससे रचित साहित्य के वाहक हैं हम, जहां पर महिलाओं का इतना सम्मान होता है। तो हमें अब इस बात पर विचार करना है और मैं आपसे आग्रह भी करूंगा कि अपनी या दूसरे किसी भी स्त्री को हम औरत शब्द से संबोधित ना करें, जो विशेषकर ये अर्थ जान लेने के बाद भी। आज की चर्चा में बस इतना ही साथियों, कल किसी और मुद्दे पर आपसे बात करूंगा। आपको अगर ये चर्चा अच्छी लगी हो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, अपने प्रियजनों से सब्सक्राइब कराइए, इसको लाइक कीजिए और इस चर्चा पर आपकी अगर कोई राय हो, आपकी टिप्पणियां हो तो वो हमें अवश्य दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।